Nitish Kumar's newly formed government in Bihar will be seeking a trust vote today in the State Assembly, where he will have to prove his majority. The new state government is led by the coalition of Nitish Kumar's Janata Dal, the Bharatiya Janata Party and the Hindustani Awam Morcha. Earlier, Nitish Kumar was a part of the Mahagathbandhan, but he left that alliance to take oath for the 9th time as the Bihar Chief Minister with BJP's support. Meanwhile, security is heightened in Patna ahead of the floor test. So, of course, viewers, lots is going to happen in Bihar today. We, of course, know that there is a floor test that is slated to take place. Of course, what's going to happen next is yet to be known. But this is the latest that is coming in at this point of time. Meanwhile, in fact, we have some political reactions coming in on this front. Let's listen in. देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। कुछ आंकड़े हैं, कुछ सीट कुछ कम, एक दो विधायक। अरे भाई, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है। हम लोग फ्लोर टेस्ट पे आगे रहेंगे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम होंगे कामयाब, मुझे पूरा है विश्वास। इसलिए आज 2-4 घंटे में सब पता चल जाएगा। चाहे जितना भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लें दिल्ली से लेकर पटना तक, लेकिन लोकतंत्र जीतेगा। लोकतंत्र को बचाने का जो संकल्प है, उसको लेकर के सारे माननीय विधायक एकजुट हैं। सभी माननीय विधायकों ने संकल्प लिया है कि बिहार को बचाना है, बिहार के भविष्य को सजाना संवारना है, तो फिर इस सरकार को हटाना है। अब देखिए, आज पता ही चल जाएगा इस सरकार की कितनी आयु है। सारे तंत्रों को लगा दिया गया है, हर प्रयास सरकार के ओर से किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें पूरा विश्वास है कि हम होंगे कामयाब। कल हमारे क्षेत्र में एक साईं महोत्सव था और भंडारा हमारे तरफ से करवाया गया था, तो उसमें रहना जरूरी था। अच्छा, कोई नाराजगी किसी बात को लेकर नहीं थी ना? कल बैठक पे आप नहीं आए? नहीं, नाराजगी किसी बात की नहीं है। तो आज आप 2 बैठक विधानसभा के अंदर पहुंचे, सरकार के पक्ष में वोटिंग करेंगे? बिल्कुल सरकार के पक्ष में करेंगे, नेता के पक्ष में करेंगे। इसी से कोई बातचीत हुई है? लंच में भी नहीं आया, कल शाम में वहाँ उस दिन तो शर्मा को बोल दिया गया था कि हमारा नहीं, तो कल दोनों टाइम बोल दिया गया था कि हमारे कहते हैं क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम है। ये बताइए, रात को 2 बज रहे हैं, पुलिस की फोर्स चारों तरफ खड़ी है, क्या माजरा क्या है? आजाद हिंदुस्तान में कभी आपने किसी राज्य के अंदर न देखे होंगे कि दल की अगर बैठक मैराथन 2 दिन से चल रही है, तो उस पर शासन के अधिकारी का आना, सरकार ने अपना इकबाल ही नहीं, अपना जनादेश, अपना विश्वास भी लगता है खो दिया है। ये राजद की बैठक। बहुत किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमें बहुमत भी मिलेगा और विधानसभा अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी। देखिए, कुछ चीजों को सनसनीखेज तरीके से परोसने की आरजेडी को आदत हो गई है और वो विक्टिम कार्ड खेलने की एक जो आदत सी बनती जा रही है उनके नेताओं में, उसकी वजह से इस तरह की बातें कही जाती हैं। सामान्य तौर पर जब राजनीतिक घटनाक्रम इस तरह से बनता जाए तो पुलिस बल, चूंकि वो पूरी तरह से सुरक्षित एरिया है और वहाँ इस तरह के डिप्लॉयमेंट्स होते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दिखना चाहिए। कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा जदयू हम की सरकार, एनडीए सरकार फ्लोर पर बहुमत साबित करेगी। हमारी जो संख्या है वो जितनी है एनडीए की, उससे भी बढ़ने वाली है और राजद कितना भी हंगामा कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से विधायकों को पकड़ पकड़ कर राजद के लोग रख रहे हैं, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज की सुबह की ये पहली किरण ये बता रही है कि बिहार में कोई भी जंगल राज आने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से ये सरकार पूरी तरह से फ्लोर पर भी अपना बहुमत साबित कर देगी और जितने भी तमाशे बनाने की कोशिश की गई है वो तमाशे धरे के धरे रह जाएंगे और हमारी सरकार बहुमत फ्लोर पर साबित कर देगी। अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं। My colleague Rakesh Kumar Singh joins us on the broadcast to give us more of this. Rakesh, if you could take our viewers through the latest details that are coming in as far as this floor test is concerned.
का सवाल है, जैसा कि आप जानती हैं बजट सत्र है तो इसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जैसा कि आप जानती हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। तो पहले तो उनके खिलाफ नोटिस पर चर्चा होगी और उसके बाद मतदान होगा और जैसे अगर उसी समय स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट में किसकी कितनी संख्या है। लेकिन जो अंदर खाने की खबर है, देर रात तक जो पटना में हलचल चली है, मैं 1 मिनट चाहूँगा कि आपको डिटेल बताऊं कि जो बीजेपी विधायकों को जो है पाटलिपुत्रा एस्कोटिका होटल में रखा गया था, जबकि जेडीयू के विधायकों को जो है चाणक्य होटल में ठहराया गया था। साथ ही साथ नीतीश तेजस्वी यानी आरजेडी और जो लेफ्ट पार्टी के विधायक थे और कांग्रेस के विधायक तेजस्वी के सरकारी आवास पर थे। अब सुबह ही कुछ देर पहले जो है राबड़ी देवी पहुंची हैं उनके तेजस्वी के आवास पर, जहां पर आरजेडी यानी कहें कि महागठबंधन के एमएलए हैं। वहां पर काफ़ी हलचल तेज हो गई है और वहां से लगातार विधायकों का जो है निकलना जारी है विधानसभा के लिए। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं पहुंच चुके हैं और बिहारी चौधरी हैं, लेकिन एक जो बड़ी खबर है जो हमारे पास जानकारी है, नीतीश सरकार पर जो खतरा था वो टल गया है। क्या इनसाइड स्टोरी है वो आपको बताना चाहूँगा। आरजेडी के जो 2 एमएलए हैं वो भी संपर्क में नहीं है। देखिए ऐसा है कि सियासत है, सियासत में दावे प्रतिदावे दोनों तरफ से किए जाएंगे, जिस तरह से महागठबंधन की ओर से और एनडीए की ओर से दोनों तरफ से किए जा रहा है कि उनके विधायक अनट्रेसेबल हैं, इनके विधायक अनट्रेसेबल हैं। लेकिन जो जेडीयू के जो भी विधायक थे जो अनट्रेसेबल थे वो ट्रेस हो चुके हैं और 2 विधायक तो सुबह ही आ चुके थे, 2 विधायक जो है अभी पहुंच रहे हैं। तो ये महागठबंधन के, लेकिन आरजेडी की आपने देखा था चेतन आनंद जो कि आनंद मोहन के बेटे हैं और वहाँ पर उनके भाई ने शिकायत की थी कि उनको ज़बरदस्ती उनको नज़रबंद किया गया। उसके बाद पटना पुलिस तेजस्वी के आवास पर पहुँचती है और उसके बाद सुबह जो है अपने आवास पर हैं। तो क्रॉस वोटिंग जरूर होगा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर यही है जो इनसाइड है हमारे पास, क्योंकि मैं आरजेडी के बड़े नेता, जेडीयू के जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं विजय चौधरी, इसके साथ साथ संजय सिंह जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, नीतीश से करीबी माने जाते हैं, साथ ही साथ केसी त्यागी, इन तमाम लोगों से जो बातचीत हुई है, बातचीत का जो हमारे पास जो सार है, इसका मतलब यही है कि नीतीश सरकार पर जो संकट के बादल जो छा रहे थे, जिस तरह से विधायकों को टूटना और उनको हम पार्टी का भी आपने देखा था कि हम पार्टी भी एक राज्यसभा सीट को लेकर उनका ये कहना था कि एक राज्यसभा सीट चाहिए था, उनको कल सीट नहीं दिया था जो बीजेपी ने अनाउंस किया था, उसको लेकर थोड़ी नाराजगी बढ़ी थी और हम पार्टी की ओर से फिर एक बार जो है डोरा डाला गया था लालू प्रसाद यादव की ओर से। लालू प्रसाद यादव ने लेकिन समय रहते जो है इस पूरे मसले को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने नित्यानंद राय को भेजा उनके आवास पर। नित्यानंद राय से बातचीत हुई और बातचीत के बाद जो है केंद्रीय नेतृत्व से बात कराया गया, तो वहाँ पर भी समस्या जो हम पार्टी हैं, क्योंकि 4 विधायक हैं, अगर कोई भी अगर 2-3 तोड़ता है तो ऐसी स्थिति में सरकार पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा और विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.